नमस्कार। विज्ञान योद्धाओं की सीरीज में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो। कक्षा 6 से लेकर चाहे 12वीं तक का विज्ञान हो, चाहे गणित हो और या फिर देश दुनिया में हो रहा कुछ भी प्रकार का बदलाव हो जो सीधा सीधा सरोकार रखता है आपके स्वास्थ्य से और आपके जीवन से। इन सब हमारे विज्ञान योद्धाओं की टीम में से एक है सोनू। सोनू के बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ते रहे होंगे, उसके बनाए हुए वीडियो आप देखते रहे होंगे। हम किसी चीज को समाज उपयोगी बनाते हैं तो वो फायदेमंद विज्ञान होता है, आविष्कार होता है और समाज में हमें सकारात्मक और लाभदायक आविष्कार करने चाहिए। वर्तमान में जो समस्या डेवलप है जिसे हम कोरोना कह रहे हैं, कोरोना की महामारी कह दीजिए, ये कोरोना का प्रभावी हमला कह दीजिए, इन सब के बीच में सोनू ने गांव का दूर दराज का एक गांव नहाली गांव तो नहाली गांव का ये बालक कक्षा 12 में है और उसने उस समस्या को दूर करने का तरीका भी खोज निकाला है। आजकल हम लोग बता रहे हैं कि कोई बाहर से सब्जी या कोई सामान खरीद के लाओ तो उसको सैनिटाइज करो या उसको साफ सफाई करो। इन सब की चीज के बीच में सोनू ने एक ये डब्बा बनाया जिसे उपकरण कह सकते हैं, डिवाइस के रूप में, और इसमें एक बिजली का तार है। इस डिवाइस की मदद से छठी में हम पढ़ते आए कक्षा 6 से लेकर 12 के बीच में जल विद्युत अपघटन यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसको देखते हुए और समझते हुए उस मेथड का उपयोग करते हुए इस बच्चे ने इस डिवाइस को बनाया है। और इस डिवाइस के माध्यम से अगर कोरोना आपके खाद्य पदार्थ की चीजों में, छोटा डब्बा है, ये मत सोचो कि आपका पपीता या कहना चाहिए तरबूज इसमें कैसे आएगा, आप उसके लिए बड़ा डब्बा बना सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल के तौर पर बनाया गया टेस्टिंग मॉडल है जो कि बहुत सफल रहा है। इससे पहले हमने टमाटर और मिर्च को इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाया भी था, वो भी हम बाद में आपको उस वीडियो को भी आप देख सकते हो विज्ञान आओ करके सीखे पर, जल विद्युत अपघटन के माध्यम से कोरोना का खात्मा। खैर, अब इसको जो सोनू ने बनाया तो मैं जानना चाहूंगा सोनू से कि सोनू आपने किस तरीके से इसे बनाया और क्या सोचा? जी बिल्कुल, इस मशीन का नाम है हमारा एंटी कोरोना मशीन। यानी कि जो बाहर से आने वाली सब्जियां होती है या फिर कह सकते हैं कोई भी चीजें हुई, जैसे कि आपकी सब्जियां हुई या फिर कपड़े हुई या फिर घरेलू सामान, प्लास्टिक का सामान हुआ, हम मार्केट से लेकर के तो आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्या पता उसमें हमारा कोरोना वायरस हो या ना हो। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आज के दौर में हमारे लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिवाइस रेडी की। इस डिवाइस में मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस का नाम एंटी कोरोना वायरस रखा गया है क्योंकि ये कोरोना वायरस के प्रभाव को भी नष्ट कर देती है। अब से पहले ये लैब में टेस्टेड हो चुकी है और इसके लिए मैंने यूज किया है, इसका जो मेथड है यानी कि प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद जो भी हमें चीज, अच्छा, खाने पीने के लिए कोई प्लास्टिक की चीज भी ला रहे हो, जैसे चिप्स है, बर्गर है, कुरकुरे हैं, वो सब लाए तो वो भी डाल सकते हो इसमें? जी जी बिल्कुल। अगर लेकिन उसके लिए हमारी शर्त होगी कि वो जो हम ले रहे हैं उसके लिए वेपराइज मशीन का यूज करते हैं हम। हाँ। ये सिर्फ हमारे इस टाइम पे जो रेडी है वो लिक्विड बेस पे रेडी है। अच्छा। जैसे कि अगर हम कोई भी सब्जी लें और सब्जी को उसमें अंदर डाल दें तो पानी का कोई, यहाँ एक बात और बता दूं कि कोरोना को खत्म करने के लिए वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण का भी एक मेथड होता है जिसमें एक हाई टेम्परेचर पर भाप को छोड़कर उसके अंदर के प्लास्टिक के बैग के अंदर जो खाने पीने की सामान है उसके अंदर से गुजारा जा सकता है और उसे भी कोरोना को नष्ट किया जा सकता है जी। तो लेकिन अभी हमने जल विद्युत अपघटन का उपयोग किया है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का उपयोग करा है जी। और इसका सीधा मेथड ये है, अगर हम सब्जी लेकर आते हैं बाहर से मार्केट से तो हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड का जो वर्क करते हैं। फिर इसके बाद हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें करंट फ्लो कर देंगे। और जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड में करंट फ्लो करते हैं यानी कि वाटर में जब करंट फ्लो करते हैं
तो दो पार्टों में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन और OH, यानी कि OH प्लस आयन होंगे और OH माइनस होंगे, यानी कि नेगेटिव होंगे, और जो इनके बॉन्ड हैं वे टूट जाते हैं। अब से पहले हम इस मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि आपका कहीं पे वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ब्रेक करना, इस मेथड का उपयोग किया जाता है। या फिर जल में जो अशुद्धियां होती है, जैसे कि तुम्हारा कोई भी रेतीला पदार्थ हो या फिर कंकड़, मिट्टी इत्यादि चीज हो सकती है, इन कणों को ब्रेक करने के लिए हम इस मेथड का भी यूज करते हैं। अब मैंने उसी मेथड को अपनाते हुए सीधा यूज किया है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इस मेथड में होता क्या है, जब हम करंट फ्लो करते हैं और सब्जी की यानी कि एक्सटर्नल जो लेयर होती है उस पर जो वायरस होगा या फिर बैक्टीरिया हो, तब वो इस पे इफेक्ट डालेगा। जो इसकी यानी कि जब हम इसमें परबल विद्युत प्रवाह करेंगे तो इससे परबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको वायरस सहन नहीं कर पाता, और यानी जब वो सहन नहीं कर सकता तो वो फिर वो नष्ट हो जाता है। परबल विद्युत क्षेत्र, यस। कितना टेम्परेचर पे बनता है? सर इसके लिए टेम्परेचर आवश्यक नहीं होता, इसके लिए हमारी बाउंड्री जो बाउंडिंग कंडीशन है वो होती है, यानी कि हम जो लिक्विड ले रहे हैं उसके वो लिक्विड कैसा है, यानी कि तरल, एक तो प्योर तरल होगा यानी कि कोलाइड ले रहे हैं, या फिर उससे तरल है जिसमें यानी कि सन्यता गुण कम हो, जैसे पानी लिया हमने, जी, उसका सन्यता गुण बहुत ही कम है। और अगर हम इसके अंदर जिसके अंदर सन्यता गुण कम हो, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव को चार्ज को डालेंगे, तो वहां पर परबल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, उपयोग होगा, डेवलप होगा, जिससे कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कोरोना वायरस को मारने का एक तरीका है, प्रबल विद्युत क्षेत्र से कारणों से बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये सिंपल तरीके की डिवाइसों को उपयोग करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। गांव देहात का ये बालक सचमुच अपने मोबाइल को यूज करता है इन सब चीजों के लिए, कुछ खोजने के लिए। सोचना पड़ेगा कि शहर की युवा पीढ़ी कहां खर्च कर रही है अपने मोबाइल को, दूसरे ग्लैमरों में फंसकर या कहीं कुछ और। ये भी उन युवा पीढ़ी को सोचना होगा, लेकिन उन्हीं युवा पीढ़ी के बीच में से बहुत सीधा और सिंपल तरीके से, एक कहना चाहिए ज्ञान का भूखा है ये बालक, जो मेरठ की सरजमी पर नई नई चीजों को खोजता है। इससे पहले भी कई बालक गांव देहात के आए जिन्होंने बहुत कुछ करा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है यहाँ पर कि इस तरह की डिवाइसों के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल करना, मैकेनिकल सिस्टम में अपने आप को मजबूत बना देना, ये बालक कौन कर सकता है? जो अपना समय दे सके। किसी भी चीज के लिए समय चाहिए, फटाफट वाला सिस्टम नहीं, 2020 वाला नहीं, है ना? तो किसी भी चीज के लिए, लेकिन आजकल सबको फटाफट चाहिए, खाना फटाफट चाहिए, मनोरंजन फटाफट चाहिए, कपड़े फटाफट चाहिए, हर चीज फटाफट चाहिए, यानी कि 2020 चाहिए। और आजकल युद्ध भी फटाफट हो रहे हैं तो इन सब चीजों के साथ में सोनू को मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि इस तरह की चीजें। और कल इन्होंने इस प्रयोग को लैब में एसडीएम के समक्ष, तहसीलदार महोदय के समक्ष सरदरा में इसे टेस्ट भी किया। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था और वो लोग भी मान गए और सहमत हो गए। क्या उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिया आपको लिखकर? जी दिया। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने सिर्फ एक पत्र लिखा और पत्र में इसने लिखा कि आपको स्टेट के अंदर कोई भी लैब चाहिए तो आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब पूरे प्रदेश भर में आप हिंदुस्तान में किसी भी लैब में कहीं कोई प्रयोग करना हो तो उसके लिए भी सोनू को इजाजत मिल गई। ये एक अच्छी बात है। अगर आप में भी कोई ऐसी बात है और कुछ करना चाहते हो और आपको जरूरत है किसी लैब की, तो आपको भी ये मौका मिल सकता है लैब का उपयोग करने का। और अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे पास संसाधन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, संसाधन आपके पास हैं, सरकार के दिए हुए संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग कीजिए जैसे सोनू ने किया और इसको मेथड को टेस्ट भी करा। और मैं इसकी कुछ पिक्चर्स है जो मैं इसमें दिखा रहा हूं आपको।
तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू, बधाई आपको। और आप इसी तरह से हमारी टीम का हिस्सा बने रहिए, विज्ञान योद्धा बने रहिए और आप भी सजग हो जाइए, विज्ञान घर के लिए तैयारी कर लीजिए।